नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुपतिनाथ जी का व्रत कैसे करें। व्रत की कथा, नियम और उद्यापन की शर्तें भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पशुपतिनाथ जी भगवान का व्रत कैसे किया जाता है। क्या है पशुपतिनाथ जी की व्रत की विधि, पशुपतिनाथ जी का व्रत की महिमा क्या है और यह व्रत कैसे करें, इसके लाभ क्या होते हैं। तो पशुपति व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है। इसको करने के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा की थाली तथा कलश तैयार कर लें और मंदिर में जाके भगवान शंकर को जल से अभिषेक करें। में दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा का सामान रख सकते हैं। पशुपतिनाथ जी की पूजा की थाली में आप अपनी श्रद्धा अनुसार रोली, चावल, फूल, प्रसाद, बिल्वपत्र और दक्षिणा रख सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं और एक दिया जलाकर आरती गाएं। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ जी को अपनी मनोकामना बताएं और सभी संकट को दूर करने की इच्छा करें। सुबह की पूजा होने के बाद पशुपति व्रत की शाम की पूजा करें। इसके लिए शाम के समय वही थाली मंदिर में लेके जानी चाहिए और प्रसाद घर में ही बना लेना चाहिए, जिसके 3 हिस्से कर लें और 6 दिए रख लें जिन्हें भगवान शिव को समर्पित कर सकें। दोस्तों, अगर बेल पत्र मिल जाएं तो ठीक है, साथ में ले जाएं। अगर ना मिले तो सच्चे मन से पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद उन 3 हिस्से प्रसाद में से 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना चाहिए और 1 हिस्सा घर में वापस लाना है। 6 दियों में से 5 दिए मंदिर में जला देने हैं और 1 दिया बिना जलाए घर ले आएं और जब घर में प्रवेश कर रहे हों तो मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करके फिर से अपनी मनोकामना भगवान शंकर से कहें और फिर घर में प्रवेश करें। और दोस्तों, अब हम ये भी बताएंगे कि पशुपतिनाथ जी के व्रत में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, पशुपति भगवान जी के व्रत में सुबह के समय फलाहार किया जाता है और शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शाम की पूजा के समय चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के 3 भाग कर लेने चाहिए। 2 भाग चढ़ा के 1 भाग घर ले आए। इस लाए हुए प्रसाद के भाग को पहले आप खाएं, फिर घर के बाकी सदस्यों को देना है। उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करना है। खाने में नमक दोनों समय खा सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई परहेज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी है वो अब हम बताएंगे। दोस्तों, भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन की इच्छा भगवान के सामने प्रकट कर दें और आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं ये भी भगवान के सामने बता देना चाहिए और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें ऐसी विनती कर लेनी है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ जी का पहला व्रत और पशुपतिनाथ जी की पूजा आरंभ की जाती है उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। तो अगर किसी कारणवश कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो वो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। पशुपतिनाथ जी का व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार को करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब हम पशुपतिनाथ जी की कथा सुनाएंगे और उसके बाद उद्यापन कैसे करना है ये भी बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में बैठे थे। तभी सभी देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने नदी के दूसरी ओर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए और तभी से चतुर्मुखी रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना
की जाती है। दोस्तों अब हम पशुपतिनाथ जी का उद्यापन कैसे करें ये भी बताएंगे। भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे कुछ भी हो, जैसे मूंग, चावल, मखाने या बिल्वपत्र, कोई भी चीज 108 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दें और नारियल तथा 11 रुपए दक्षिणा में चढ़ाएं। साथ में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगें। तो ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिलता है। तो पशुपतिनाथ जी की पूजा में कुछ जरूरी बातें भी हम बताएंगे। अगर पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार को किया गया है और छठे सोमवार को कोई समस्या आ जाती है, जैसे महिलाओं को माहवारी या और कोई वजह, तो उस व्रत को छोड़कर अगला व्रत कर लेना चाहिए। याद रहे, पशुपतिनाथ जी का ये व्रत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से किया जाने वाला व्रत है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए भगवान के व्रत का संकल्प लेने से पहले अहंकार को त्याग देना चाहिए। दोस्तों इस तरह पूजा समाप्त के बाद आरती जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो पशुपति भगवान की जय हो।